हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक। आज की वीडियो है बहुत ही खास क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आप ही के सवालों के सारे जवाब। आपके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है इसलिए क्योंकि मैंने अब तक बीपीएससी के प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस पोस्ट की उसके नीचे आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स किए, मैसेज किए, कुछ पॉजिटिव रहे और मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स मिले और कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिले। तो उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कई स्टूडेंट्स ने किए उन सवालों को कलेक्ट करके उसका जवाब लेकर के मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन क्वेश्चंस लेकर के आए थे उन सभी का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को दे सकूं। क्योंकि मैसेज के थ्रू ये कंफर्म नहीं होता है कि आपने मेरा मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। वीडियो देख करके व्यूज से मुझे पता चल जाता है कि चलिए इस व्यूज में स्टूडेंट्स तक मेरी बात पहुंच गई। तो आज उन्हीं सवालों के जवाब मैं बताने वाली हूँ। कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझसे रिलेटेड थे, स्पेशली जो मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था जो मैंने बीपीएससी के रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया था कि बीपीएससी का रिजल्ट 4 तारीख को आ रहा है। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट मिले क्योंकि तब तक शायद आप लोग मुझे जानते नहीं थे, थोड़ा बहुत भी नहीं जानते थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसमें मुझे नेगेटिव कमेंट किए। बट आई नेवर माइंड दिस टाइप ऑफ कमेंट क्योंकि जो अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो वाकई हर्टिंग थे। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए मैंने वो वीडियो पोस्ट किया। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मोटिव नहीं था कि मैं स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करूं क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूं और अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूं क्योंकि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती है। तो मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं एक स्टूडेंट हूं। तो मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं हो सकता कि मैं आप स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करूं। मेरा एकमात्र मोटिव है बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करने का कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, बीपीएससी की तैयारी कराने के लिए भी है, बट प्रॉपर गाइडेंस के लिए बहुत कम यूट्यूब चैनल वीडियोस हैं या बहुत कम कोचिंग क्लासेस हैं या फिर कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं बट सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो इंटीरियर एरियाज में रहती है स्पेशली गर्ल्स उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती, जबकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। तो मेरा ये चैनल बीपीएससी के लिए शुरू करने का रीजन यही था कि मैंने जो अब तक पढ़ाई की है बीपीएससी से या किसी भी यूपीएससी की तैयारी की वो सब मैं उसमें से जो अच्छी चीजें, अच्छे एनालिसिस है वो आप लोग से शेयर कर सकूं ताकि आप लोग को एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाए। तो आपका मेरे से रिलेटेड सिर्फ मैं इसी एक सवाल का जवाब दूंगी, बाकी सवाल का जवाब देना मुझे लॉजिकल नहीं लगता क्योंकि वो सोच धीरे धीरे आप लोग की खुद ही बदल गई। जब मैंने आगे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की, एनालिसिस पोस्ट किए, तो सिर्फ मुझे ये सवाल का जवाब देना था कि मेरा मोटिव बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करना नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और अगर मैं 1% भी उनकी हेल्प कर पाऊं प्रिपरेशन में तो मेरा मोटिव सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे कुछ और सवाल मैं आप लोग के ही सवाल आप लोग को बताती हूँ, उसके जवाब भी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ सवाल पहले बता देती हूँ। तो चलिए मुझसे किया कि मैम हमें आंसर राइटिंग यानी क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग करा दो। मैंने जितनी भी वीडियोस पोस्ट की जो सब्जेक्ट वाइज जीएस के सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट की जिसमें मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट के बता दिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक सारे सब्जेक्ट के बताया। उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट किया है, ये क्वेश्चन किया है कि मैम प्लीज आप सारे क्वेश्चन का आंसर भी लिखा दो। तो आप लोग खुद ही यूट्यूब चैनल देखते हो, आप लोग खुद जानते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू राइटिंग आंसर ऑन यूट्यूब चैनल। ये संभव ही नहीं कि मैं यूट्यूब चैनल पे आप लोग को पूरा का पूरा आंसर लिखा सकूं। दूसरी बात, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि किसी के भी पके पकाए खाने में वो स्वाद नहीं होता जितना आप मेहनत करके खुद से बना करके खाते हो। सेम वही चीज, जितनी मेहनत करके आप खुद से आंसर राइटिंग करोगे तो वो चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में रिमाइंड करेंगी, मतलब आपको याद आएंगी कि ये चीज मैंने खुद से लिखी थी, वो पॉइंट्स याद रहेंगे। अगर मैं सारे पॉइंट वाइज खुद ही नोट्स बनवा दूंगी तो आपको वो चीजें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि मैं आंसर राइटिंग नहीं करवाऊंगी, लेकिन मैंने जैसा कि नोट्स वाले सेक्शन में बताया है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड का पेज में नोट्स बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड के पेज को छोड़ना और राइट पे नोट्स बनाना है। वो पेज मैं इसीलिए छोड़वा रही हूँ क्योंकि मेंस के 1 महीने पहले जब आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे तो मैं उसमें आप लोग पूरी तरह से नोट्स को लर्न कर लोगे। उसके बाद मैं उसमें आप जितना एनालिसिस कर सकते हो, जितनी चीजें ऐड कर सकते हो कर लो। मैं प्रत्येक टॉपिक में 10-10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आप मेंस के आंसर राइटिंग में कंपलसरी लिखना, चाहे वो जैसे कि कृषि टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोशिश करनी है कि मैं जो 10 पॉइंट बता रही हूँ वो 10 पॉइंट आपको 10 में से 6 पॉइंट तो आप अपने आंसर में लिख ही दो। ऐसे मैं टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के आपको बताऊंगी। 10 पॉइंट आपको वो लेफ्ट साइड वाले पेज में ऐड कर लेना। यूट्यूब मैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू इतनी हेल्प कर सकती हूँ, बट इतना कह सकती हूँ कि इतनी हेल्प से आपके स्कोर जो है वो थोड़े
बढ़ जाएंगे जितना कि आप सोच रहे हो अपने टारगेट से। तो टारगेट से मैं स्कोर को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो उसके लिए आप अभी से बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अभी अपना फुल्ली जो है अपना कंसंट्रेशन अपना नोट्स खुद से बनाने में, नोट्स कैसे बनाना है, कौन कौन से टॉपिक का बनाना है, किस बुक से बनाना है, इससे रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस पोस्ट कर दी है जीएस के सारे सब्जेक्ट वाइज। इसलिए आपको अगर थोड़ी भी हेल्प चाहिए तो आप वो वीडियोस देखिए, टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, बुक्स डिसाइड कर लीजिए, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे क्वेश्चन की बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। ये सारी वीडियो सारा पैटर्न मैंने समझा दिया आपको। उस पैटर्न को फॉलो करके सिर्फ वैसे मेंस का नोट्स कैसे बनाना है वो आपको करना है, वो आप कर लीजिए। सिर्फ आप लेफ्ट हैंड साइड का पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसमें 10 पॉइंट मैं लिखाऊंगी। एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स लिखाऊंगी और टॉपिक वाइज लिखाऊंगी। तो ये आपके पहले सवाल का जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझसे यही सवाल किया कि मैम प्लीज आंसर राइटिंग करवा दीजिए, क्वेश्चन पूरा आप क्वेश्चन वाइज आंसर लिखवा दीजिए और हम लोग को पढ़ा दीजिए। तो ये हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल, ये सवाल भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के आए हैं कि मैम आप प्लीज जीएस के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एनालिसिस करके डालो। आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि मैंने जीएस का जितना भी एनालिसिस किया है पोस्ट, उसमें मैंने बार बार कहा है कि मैं ये एक पैटर्न बता रही हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं। इट इज वेरी इजी प्रोसेस। आप लोग कोई भी, जो लोग कोचिंग नहीं किए हैं, जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, वो लोग हर कोई इसको बहुत इजीली समझ सकता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के नीचे बैक ईयर्स लिखना है और उससे आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो वो इम्पोर्टेंट है। उस इजी पैटर्न को फॉलो करके आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना है। फिर से मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये कर नहीं सकती, मैं हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन ये आपको खुद से करना है। इसलिए क्योंकि मैं ओवरऑल एक जीएस की फैकल्टी रही हूँ और ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए मुझे सारे सब्जेक्ट के ऑप्शनल की किताब और सारी चीजें खरीदनी होंगी। उसमें आपका टाइम बहुत किल हो जाएगा उतना वेट करने में, तो आप उतना वेट नहीं करो। मैं सिर्फ जीएस की पूरी तैयारी करवा रही हूँ। ऑप्शनल के लिए मुझे खुद ही बहुत कुछ करना पड़ेगा उतने टाइम में, तो आप लोग खुद पूरा एनालिसिस कर लोगे क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। मैंने पढ़ा हुआ है, सोशल वर्क किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क किया हुआ है मैंने, तो मैं एलएसडब्ल्यू का बहुत इजीली कर सकती हूँ। हिस्ट्री मैंने मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री किया हुआ, तो मैं हिस्ट्री का भी कर सकती हूँ, सोशियोलॉजी भी कर सकती हूँ। तो ये सब मैं कर सकती हूँ, बट उसके लिए मैं फिर से बुक्स को कलेक्ट करूंगी और उसको करूंगी। उससे बेटर ऑप्शन है कि आप तैयारी कर रहे हो, आप ज्यादा स्पीड में कर लोगे। और अगर आपने खुद का एनालिसिस तैयार किया और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो इसके 2 रास्ते हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग अगर चाहोगे तो मैं किसी दिन लाइव क्लास ले लूंगी आप लोग उसमें से, बट लाइव क्लास में मैं आपके सवालों के जवाब दे सकती हूँ। आपको अपना एनालिसिस अगर चेक कराना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दे रही हूँ, आप उसमें मुझे पोस्ट कर दो, मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई करके बता दूंगी कि आपने एनालिसिस सही किया है या नहीं किया है। क्योंकि बैक ईयर क्वेश्चन मेरे पास ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के हैं, बट मेरे पास उतनी बुक्स नहीं है कि मैं परफेक्ट एनालिसिस आपको दे सकूं। जैसा कि मैं खुद हर एनालिसिस में बताती हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेती हूँ वीडियोस को अपलोड करने में, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए मैं परफेक्ट एनालिसिस पोस्ट कर सकूं, ना कि सिर्फ जस्ट फॉर टाइम पास मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूं और वो आपके लिए यूजफुल ना हो। तो मैं चाहूँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी एवे आपके लिए वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोग को मिसगाइड करूँ। तो आप लोग प्लीज ऑप्शनल सब्जेक्ट का एनालिसिस करिए और मुझे पोस्ट करिए। अगर आपको थोड़े भी सजेशंस चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे रही हूँ और आपके पोस्ट का वेट करूंगी। तो अब चलिए तीसरा सवाल बताती। तीसरा सवाल है, बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी किताब के बारे में पूछा, बहुत से स्टूडेंट्स को मेरी बुक नहीं मिल पाई है, बहुत से स्टूडेंट्स मेरी किताब के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये किताब जो है वो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के हैं, बट मेरे पास उतनी बुक्स नहीं है कि मैं परफेक्ट एनालिसिस आपको दे सकूं। जैसा कि मैं खुद हर एनालिसिस में बताती हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेती हूँ वीडियोस को अपलोड करने में, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए मैं परफेक्ट एनालिसिस पोस्ट कर सकूं, ना कि सिर्फ जस्ट फॉर टाइम पास मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूं और वो आपके लिए यूजफुल ना हो। तो मैं चाहूँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी एवे आपके लिए वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोग को मिसगाइड करूँ। तो आप लोग प्लीज ऑप्शनल सब्जेक्ट का एनालिसिस करिए और मुझे पोस्ट करिए। अगर आपको थोड़े भी सजेशंस चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे रही हूँ और आपके पोस्ट का वेट करूंगी। तो अब चलिए तीसरा सवाल बताती। तीसरा सवाल है, बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी किताब के बारे में पूछा, बहुत से स्टूडेंट्स को मेरी बुक नहीं मिल पाई है, बहुत से स्टूडेंट्स मेरी किताब के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये किताब जो है वो मैं बहुत सारी किताबें लिख चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे पास लास्ट मेरी बुक यही है, दिस इज अद्यतन पर्यावरण। ये थोड़ा इसमें उल्टा आ रहा होगा कैमरे में, ये किताब का नाम है अद्यतन पर्यावरण, तो आप कवर पेज से इसको पहचान सकते हैं।
तो ये बुक मैंने लास्ट बुक यही लिखी थी, उसके बाद मैं घर परिवार बच्चे ये सब में बिजी हो गए, तो मैंने किताब लिखना थोड़ा ब्रेक कर दिया। अब मेरी अगली किताब सोशल वर्क में मैं लिख रही हूँ। तो आप लोग को ये किताब अगर चाहिए साइंस टेक इन्वायरमेंट के सेक्शन के लिए, तो मैंने बीपीएससी के बाहर छोटू बुक स्टॉल जो है उसके यहाँ अवेलेबल करवा दी है। और अगर आप लोग को ऑनलाइन चाहिए तो chotubookstall.com करके उसकी वेबसाइट है, जिसमें उसका फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। साथ ही ऑनलाइन भी बुक ये अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये आईडी पोस्ट कर दूंगी, chotubookstall.com। तो ये हो गया आपके तीसरे सवाल का जवाब। चौथा सवाल है आपका, आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि मैम पीडीएफ में आप नोट्स को अवेलेबल करा दो। तो यूट्यूब वीडियो पे पीडीएफ फाइल अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, मैंने आप ही लोग के लिए अभी अभी घर पे कंप्यूटर मंगवाया है ताकि मैं आप लोग के साथ लाइव क्लासेस कर सकूं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि मैम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में जो आपने करंट अफेयर से रिलेटेड साइट बताई थी वो कैसे पढ़ना वो बता दीजिए। तो थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ, बट उसका पूरा डेमो जो है वो मैं आपको कंप्यूटर पे दूंगी। आपको खोलना है गूगल में जाके प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पूरा नहीं तो PIB.NIC.in, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस पे क्लिक करिएगा, उसमें आएगा प्रेस रिलीजेस। प्रेस रिलीजेस पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा उसमें होगा हिंदी में पढ़ना या इंग्लिश में, आपका जो भी मीडियम आप उस पर क्लिक कर लीजिए। हिंदी मीडियम में जितने भी करंट अफेयर्स यानी कि रोज उसमें न्यूज निकलती है, प्रेस रिलीजेस निकलते हैं, किसी भी नई योजना प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के प्लान्स या जितने भी चीजें इंटरनेशनल रिलेशन सबके प्रेस रिलीजेस निकलते हैं। आप उसको सिर्फ कंटिन्यूअस रोज जितने न्यूज है उसको रोज पढ़ लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका 80% करंट अफेयर्स 80% जीएस उससे कवर हो जाएगा। तो ये मैंने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में बता दिया। दूसरा जो पीडीएफ है, तो पीडीएफ के लिए मैं वही ईमेल आईडी आप लोग अपनी दीजिए, मैं आप लोग को पीडीएफ का कोशिश करूंगी कि अवेलेबल करा दूं, क्योंकि पीडीएफ के लिए मुझे टाइपिस्ट रखना होगा। मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ तो उसका मैं फोटो क्लिक करके भेज देती हूँ, बट पीडीएफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन पीआईबी के बारे में। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा बुक लिस्ट और जीएस का पूरा एनालिसिस दीजिए। तो आप लोग प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखिए, मैंने सारे सब्जेक्ट की बुक लिस्ट और सारे जीएस के सारे सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस पोस्ट करके रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके देखिए। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं, जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है वो लोग देख लें। तो आज आपके यही 5 से 6 क्वेश्चंस थे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस पे कमेंट सेक्शन में किया। उन लोगों को बुक लिस्ट चाहिए थी, उन लोगों ने मुझे आंसर राइटिंग के लिए कहा, पीडीएफ के लिए कहा, ईमेल आईडी, और फिर अगर आप लोग चाहोगे तो मैं थोड़ी बहुत लाइव क्लासेस ले लूंगी। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है लाइव क्लासेस, टाइम का इशू है, टाइम के क्लासेस हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को अपने वीडियोस के थ्रू ही अपडेट। और प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई किसी की वीडियो के लिए, चाहे मेरी या किसी और की वीडियो के लिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी स्लो मत करें। आप अपनी पढ़ाई अपने तरीके से कंटिन्यू करते रहें, किसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो। किसी की भी वीडियो, किसी भी कोचिंग के नोट्स के ऊपर आपको बुक से पढ़ना, और अगर डिपेंडेंट होना है तो इंटरनेट पे डिपेंडेंट होइए। इंटरनेट पे आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड सारा लेटेस्ट न्यूज सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको गूगल पे परफेक्ट सर्च करना आना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पे क्लिक करिएगा, आपको लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, जम करके पढ़ाई करिए, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करिए। बाकी वीडियोस देखते रहिए। आपको अगर हेल्प थोड़ी भी मिल रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं थोड़ी भी आप लोग की हेल्प कर पा रही हूँ। और प्लीज 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 जो स्टूडेंट्स मेरे बारे में थोड़ा बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए, स्टूडेंट्स का टाइम किल करने के लिए वीडियोस मैंने पोस्ट किया था रिजल्ट वाला, तो प्लीज उस जो आपने कंक्लूजन निकाला था उसको अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। और थैंक्स बोलना चाहूंगी मैं सारे स्टूडेंट्स को जो मेरे एनालिसिस को परफेक्ट एनालिसिस मांगते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आपका एनालिसिस हमें काफी अच्छा लगा और बहुत यूजफुल है, क्योंकि मैं काफी मेहनत करने के बाद ही कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो उस सब के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स। और अगर वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी मैं यही करूंगी कि हर 5 वीडियो के बाद आपके सवालों को कलेक्ट करके उसका जवाब मैं आप लोग के लिए पोस्ट कर दिया करूंगी। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप लोग से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने का। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वीडियोस मैं पोस्ट करती रहूंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए यूजर हैं तो। और लोगों को भी बताइएगा कि बीपीएससी से रिलेटेड आप लोग को अगर थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज और लोग को भी मेरे चैनल के बारे में जरूर कन्वे करिएगा। थैंक यू।